हेलो स्टूडेंट। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज मैं लेक्चर नंबर 3 यानी कि पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। मैंने जो पिछली कक्षा में आपको क्वेश्चन दिया था कि आप उसको सॉल्व करना, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिए होंगे। वही क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व करने वाला हूँ। सो आप उसको सोल्यूशन देखना, ठीक है, और मिलाना कि आपका गलत हुआ या सही हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है। आपको जो y यानी चर दिख रहा है, इसका मान निकालना है और इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि 25/6 माइनस 9y इक्वल टू 11 दिख रहा है, ठीक है। आप कर सकते हो, जबकि मुझे y का मान निकालना है तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो या फिर आप इसको इधर ले आओ, ठीक है ना। या फिर ऐसा कर सकते हो कि आप इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है। ज़्यादा आसान कौन रहेगा? ज़्यादा आसान आपको यही रहेगा कि आप इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आओ माइनस में घटाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 25/6 और माइनस है जहाँ पर प्लस छिपा क्या हो जाएगा इधर -11। अब बटा 1 तो लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा +9y हो जाएगा, ओके। अब इसका मैं क्या लूँ, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 में 6 से भाग देंगे एक मात्रा में और 25 से 1 से गुना करेंगे 25 यानी 25 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस और 1 में 6 से भाग देंगे क्या मात्रा में 6 मतलब 6 मात्रा में, और 6 में ऊपर से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 66 बराबर क्या हो जाएगा 9y, ठीक है। आप क्या कर सकते हो 25 माइनस 66 यानी 66 में से घटाओ कितना बचेगा आपका, लगभग कितना बच जाएगा आपका 1 और 4 41/6। और यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या प्लस है, तो माइनस संख्या क्या है ज्यादा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बराबर 9y। और बटा में यहाँ 1 दे सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर पीछा गुना करना है, किस विधि से, ब्रज विधि से, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पीछे गुना करते हैं, देखो पीछे गुना करने में क्या आ रहा है, आप 6 में और 9y में गुना करना क्या हो जाएगा 6 गुने 9y इजकल टू -41 गुने 1 -41 गुने 1। अब 9 में 6 से गुना करना कितना हो जाएगा 9 छक 54y, 54y इजकल टू क्या हो जाएगा -41, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा -41/54 -41/54, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन बनाया है आप उसे मिला लेना, आपको अगर इतना आंसर आ रहा है तो सही है, अगर इतना आंसर नहीं आ रहा है तो गलत है, ठीक है। आप इसको मिला लेना, ठीक है। देखिए मुझे आशा है कि आपने सही से बनाए होंगे, ओके। तो आपने एक क्वेश्चन बन गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ, मेरी किताब में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे बेटा दूँ, ओके। मेरी किताब में एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्या दिया गया है 2x + 11/4 इजकल टू 13 दिया गया है। क्या दिया गया है 13 दिया गया है। यहाँ से क्या करना है आपको चर का मान निकालना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आप इसको क्या क्या कर सकते हो कि रोककर आप इससे सवाल बनाओ, पहले मैं इसे क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, दो तरीके से कैसे। एक तरीका हो गया कि आप इससे क्या करो इधर इधर ले आके डिवाइड करो, क्योंकि गुणा में होता है तो क्या हो जाता है या डिवाइड में हो जाता है। या फिर ऐसा करो कि आप इसमें मल्टीप्लाई करके इसको तोड़ दो ब्रैकेट को, ठीक है। आपको जो मर्जी हो आप कर सकते हो, ठीक है। कि ज्यादा आसान क्या रहेगा कि आप इसको बटा में कर दो, ज्यादा इजी रहेगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर x + 11/4 इजकल टू 13 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कि गुना में जब आप बराबर के बात करते हो तो क्या हो जाता है भागा हो जाता है, ऐसा आएगा तो, ओके ठीक है।
अब क्या करता हूँ, ये हो गया क्या, सेम जाति का है, तो मैं इसको इधर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो x इजकल टू 13/2, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 11/4, क्या हुआ माइनस, आपको मालूम है ना, यस, ठीक है। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 और 4 का एलसीएम निकाले कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 से 4 में डिवाइड करो, क्या मात्रा में, 2 मात्रा में, 2 पर गुना करो तो 2 26, अब माइनस है तो माइनस, अब 4 में 4 से भाग दो, क्या मात्रा में, 1 मात्रा में, और 1 में 11 से गुना करो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो x है तो x बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 26 में से 11 जाए कितना बचेगा आपका, 10 बच जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी 10 नहीं बचेगा आपका, ये अब कितना बच जाएगा आपको, 15 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा, 15 बटा क्या आ जाएगा 4, ये आपका s का मान हो गया, ठीक है। ओके, आई होप कि आपने भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो अगर नहीं इतना ऐसा आया तो सही है, वरना आप देख ही सकते हो, इतना आपको इतना ऐसा आना चाहिए, ओके। तो आप इसे बनाओ, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास और भी क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, x/3 प्लस -14/3 कोस्ट इक्वल टू 3/7, ओके। देखो आपको देखने में तो क्वेश्चन थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि आप जो कोस्ट दिया हुआ है ना, फिलहाल कोस्ट का कोई जरूरत ही नहीं है देने का, ये कोस्ट नहीं रहता ना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप भी क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है, और उसके बाद आप इसको सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ भी x/3 है प्लस है -14/3 इक्वल टू 3/7 है। अब देखो ये हो या क्या सेम जाति का है, तो मैं इसको इधर के चलता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस सॉरी x/3 इक्वल टू 3/7, और ये प्लस तो इधर क्या हो जाएगा -14/7, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस ही लगा रहेगा आपका, ठीक है। ओके, अब क्या कर सकते हो कि आप दोनों का इसका एलसीएम निकालो, क्या निकालोगे आप इसका, सॉरी यहाँ पर 3 है ना, मेरे 7 लिख देगा, ओके यहाँ 3 होगा, ओके ठीक, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, x/3 इजिकल टू 3 और 7 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 में 21 से डिवाइड करोगे, 3 मतलब 3 3 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 में 7 से डिवाइड करोगे क्या मतलब है 7 मतलब है, और 7 में से गुना करोगे कितना हो जाएगा 7 चौका 28 की 8 में 2, 7 का 7 7 2 9 98, यहाँ पर माइनस है तो कोष्ट में क्या करोगे आप, यहाँ पर माइनस दे दोगे, ठीक है। ओके, अब देखो x/3 इजकल टू, देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा ये आपको 9 98 कितना हो जाएगा 107, 107 मतलब क्या हो जाएगा 21, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप चाहो तो उसको ऊपर नीचे काट सकते हो, या फिर आप यहाँ से तीसरा गुना कर दो, ठीक है। इससे क्या हो जाए मुझे x का मान निकल जाए, ओके। देखो x में 21 से गुना करें कितना हो जाएगा 21x इक्वल टू 3 में 107 से गुना करें कितना हो जाएगा 3 गुने 107, ओके। यहाँ पर x बड़ा क्या हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा 3 गुने 107 बटा 21, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप इससे 3 से 7 मतलब में काट सकते हो, 7 3 21, और 7 से क्या मतलब में काट सकते हो इसको आप, क्या मतलब काट सकते हो, नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 107/7, ये आपका x का मान हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने बना लिए होंगे, तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ओके।
एक और सवाल दिया है, क्या दिया सवाल? 7 - 6x बटा 9x इजकल टू 1/15। ठीक है, 1/15। अब यहाँ देखो कि पहले था क्या था कि 2 से 3 अंक था कि लाइन में, तो इधर उधर करके हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो दिया ही नहीं है। यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर डायरेक्ट मुझे ब्रज गुणन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं तीसरा गुना कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, देखो अब 9x गुना कितना हो जाएगा, 9x इजकल टू 15 में 7 से गुना करो, आप 15 क्वेश्चन डालते हैं 7 - 6x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9x 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105। ओके, माइनस 15×6 = 90 x आ जाएगा आपका। ठीक है, 90 क्या हो जाएगा आपका, 90 x आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, ये और ये क्या है, सेम जाति का है, तो मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 90x। ये प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आता है, क्या होता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 105 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में 90 जोड़ो कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा आपका, इक्वल टू 105। ठीक है, ओके, यहाँ आप क्या करोगे, आप यहाँ x का मान निकाल दो, क्या हो जाएगा, 105/99 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो कहीं कट रहा हो तो 3 से काट सकते हो। देखो तो यहाँ पर 3 से 1 कट जाएगा और 1 कट जाएगा, देखो तो आप, हाँ 3 से कट जाएगा, क्या मतलब है, 33 मतलब है, 3 से कट जाएगा आपका। ठीक है, और ये कटेगा 3×3 = 9, 3×5 = 15। ठीक है, अब काटोगे तो अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक समझ चुकी, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 35/33। ये आपका क्या हो, ये आपका x का मान हो गया। ठीक है, आई होप जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको आप नोट में बना सकते हो। ठीक है, तो आज मैं एक नए क्वेश्चन टाइप चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जेड, क्या है, Z/4 इजकल टू जेड, Z + 15/9, 15/9। यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट पीछा गुना कर देना। ठीक है, 9 में जेड गुना करो, क्या हो जाएगा, 9z इजकल टू, आप 4 लेकर इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, Z + 15। अब इस बाइकम को तोड़ेंगे हम, 9z इक्वल क्या हो जाएगा, 4z और 15×4 = 60। ओके, एक और ये क्या है, सेम जाति का, तो मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा, क्या हो जाएगा, 9z, यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, -4z इक्वल टू 16। अब 9z में से 4z जाए कितना बचेगा, 5z इक्वल टू 16। ओके, चूंकि इसीलिए x के लिए क्या हो जाएगा, z के लिए क्या हो जाएगा, 16/5। तो क्या हो जाएगा, 5 से 12 मतलब क्या हो जाएगा, 12×5 = 60। यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 12, z इक्वल टू 12, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपने उतार लिए होंगे। फिर चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² - x - 2
स्क्वायर बराबर 32। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको तो बना ही दूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, इसको बनाने की कोशिश करो। जब नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोल्यूशन लेके आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है।